तो सिविल अस्पताल गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए अस्पताल है और ये इमरजेंसी सेवाओं में आता है। यहाँ पर बिजली जैसी मूलभूत चीज का अभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी 24/7 जरूरत है और इस भीषण गर्मी में जब आप एक कमरे में रह नहीं सकते, वहां पर यह स्थिति है कि मरीजों को पंखा झेलना पड़ रहा है। टॉर्च की रोशनी में ओपीडी में डॉक्टर्स इलाज करने को मजबूर हैं। कल भी ये स्थिति थी, तकरीबन 20-22 घंटे बिजली नहीं थी। उसके बाद जी मीडिया की पहल पर बिजली बहाल हुई, लेकिन आज सुबह एक बार फिर से बिजली कट है लगी है सुबह 5 बजे के आसपास। और ये देखिए इस वक्त 10 बज चुके हैं, 5 घंटे हो गए। 5 घंटे से अस्पताल में फिर अंधेरा छाया हुआ है और ये हालत है गुरुग्राम के इकलौते सिविल अस्पताल की। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मरीज आते हैं, उनके तीमारदार होते हैं। ये मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। अगर यहाँ पर कोई बड़ी घटना हो जाती है, किसी की जान चली जाती है, तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए मरीज अस्पताल में लेटे हुए हैं और जो उनके तीमारदार हैं, जो परिजन, वो किस तरीके से पंखा उनको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ओपीडी की तस्वीरें हैं। टॉर्च की रोशनी में, मोबाइल की रोशनी में डॉक्टर्स ओपीडी में इलाज कर रहे हैं। और देखिए ओपीडी के बाहर कतारें लगी हुई हैं। बगैर बिजली के आप किसी कमरे में इस भीषण गर्मी में बैठने की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, तो जो मरीज होंगे वो किस तरीके से सरवाइव कर रहे होंगे। गुरुग्राम के सिविल अस्पताल की तस्वीरें वाकई प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है कि आखिरकार अस्पताल जैसे जगहों पर भी हम 24 घंटे बिजली मुहैया नहीं करवा पा रहे। और स्थिति तब है जब कल इस मामले में कई बड़े लोगों ने इंटरवीन किया। उसके बाद घंटों से जो बिजली गुल थी वो बहाल हुई, लेकिन वो स्थिति 24 घंटे भी नहीं बनी। 24 घंटे भी नहीं हुए कि एक बार फिर से बत्ती गुल हो गई। योगेश इस वक्त मेरे साथ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। योगेश, कब से बिजली गुल है और अस्पताल प्रबंधन क्या कह रहा है? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह पहले कल 24 घंटे पहले थी, अभी ऐसी स्थिति है और हालात जो है पहले जैसे ही हो चुके हैं। यानी कि दोबारा से सर्जिकल वार्ड में जो है अब अंधेरा छाया हुआ है। और लगता है संपर्क योगेश का टूट गया है। ये देखिए मोबाइल की रोशनी करके ओपीडी में डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करने को मजबूर हैं। ये गुरुग्राम के सिविल अस्पताल, गुरुग्राम साइबर सिटी, गुरुग्राम जो हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला, वहां के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। मरीज है और मजबूर हैं, लाचार हैं। ये स्वास्थ्य व्यवस्था है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। एक बार फिर से योगेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, ये बताइए अस्पताल प्रबंधन क्या कह रहा है इसके बारे में? जी, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तब तक जो है अस्पताल प्रबंधन पहुंचा नहीं था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये तमाम व्यवस्थाएं हुई हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल जिस तरह से 21 घंटे बिजली गुल रही थी अस्पताल की, तो एक विकल्प के तौर पर क्यों कुछ तैयार नहीं किया गया था। और दोबारा से अब हालात यही है, आखिर क्यों इन मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों अनदेखी की जा रही है, क्यों उस कंपनी के खिलाफ भी अब तक कार्रवाई की नहीं गई है जिसको अंडरग्राउंड केबल करने का जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। क्यों ये अनदेखी है, क्यों अस्पताल में मरीज जो भर्ती हैं उनके स्वास्थ्य पर नजर नहीं जा रही है, क्यों ये लापरवाही बढ़ती जा रही है। कहने को साइबर सिटी गुरुग्राम है, विश्व के माध्यम पर अपनी अलग पहचान बना चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से चरमरा जाती हैं। अगर लाइट ना रहती है तो कोई विकल्प यहाँ पर नहीं होता है। आधुनिक जो है शहरी को कहा जाता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो बहुत पिछड़ा हुआ लगता है। हालात जो है 24 घंटे को यही बयां कर रहे हैं कि सिविल अस्पताल में कोई भी व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है। खास करके अगर बिजली सप्लाई की बात करें तो, क्योंकि बिजली सप्लाई एक वो जरूरी चीज है जो अस्पताल में 24 घंटे होनी चाहिए। अगर किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण अगर बिजली चली भी जाए तो उसका कुछ ऐसा वैकल्पिक तौर होना चाहिए जिससे कि बिजली दोबारा से आ
जी नहीं, कल जब इस मामले में कई बड़े लोगों ने इंटरवीन किया, उसके बाद बिजली आई और बिजली आने के बाद फिर से आप बता रहे कि शॉर्ट सर्किट हो गई। ये कैसी बिजली व्यवस्था वहां की है जो बार बार शॉर्ट हो जा रही है? जी, आपको बता दें कि जो कल बिजली की प्रॉब्लम थी उसमें बाईपास बिजली सप्लाई जो है की गई डायरेक्ट, जो कि पहले जो है अंडरग्राउंड केबल जो की गई है उसमें डीएचपीएन के जरिए जो अंडरग्राउंड केबल है वहां से कनेक्शन किया हुआ था और जिसमें फॉल्ट हुआ था उसके बाद उसको चेंज किया गया, जिसमें 4 से 5 घंटे लगे थे। हालांकि बिजली ना हुए 21 घंटे हो चुके थे। जिसके बाद जब जी मीडिया ने इस खबर को दिखाया तो संज्ञान में आया और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के मामले संज्ञान में भी ये मामला लाया गया, जिसके बाद तेजी से काम किया और कुछ घंटों बाद बिजली आ पाई। लेकिन केवल जुगाड़ के तौर पर अब परिणाम यही लग रहा है कि जुगाड़ के तौर पर सब कुछ यहाँ पर चल रहा था और उसका परिणाम यह है कि दोबारा से हालात वैसे के हैं। कई मरीजों का कहना है कि सुबह 5 बजे से बिजली नहीं है और बात करें यहाँ पर लैब की तो बहुत से ऐसे मरीज थे जो 2 दिन से चक्कर काट रहे हैं टेस्ट कराने के लिए, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी जो है टेस्ट नहीं हो पाए हैं और कहीं ना कहीं इलाज में देरी होने के कारण एक लापरवाही बड़ी। ठीक है योगेश, आप मेरे साथ बनेगा, एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, ये गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल की है और अंधेरा इतना है कि हमारे कैमरे में भी आपको सब कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा। बीच बीच में जो आप देख रहे हैं, ये ज़्यादातर लोगों के पास जो मोबाइल है, आजकल हर सबके हाथ में मोबाइल है और हर मोबाइल में टॉर्च होता है, तो रोशनी करने के लिए लोग मोबाइल जलाकर किसी तरीके से अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स ओपीडी में मोबाइल और टॉर्च के ज़रिए इलाज कर रहे हैं, मजबूर हैं, कर क्या सकते हैं। और अंधेरा इतना है कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा और इस भीषण गर्मी में जब तापमान 40 डिग्री के आसपास है, उस वक्त अस्पताल जैसे इमरजेंसी सर्विस में बिजली नहीं है। यहाँ पर मरीज जो भर्ती हैं उनको क्या परेशानी, तीमारदार हैं तो खैर वो बाहर भी निकल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो मरीज हैं जो बेड पर हैं वो कैसे, अधिक मरीज क्या कह रहे हैं थोड़ा सुन लीजिए। भी उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि उनको भी परेशानी हो रही है, उनका मरीज एडमिट है और कहीं ना कहीं उनको राहत देने के लिए ओपीडी कार्ड या फिर जो देसी भेजना होता है उसका प्रयोग करना पड़ रहा है। कितनी समस्या हो रही है और कब से लाइट नहीं आ रही दोबारा? ये कल से लाइट कल दिन भर रह गया था, आज भी लाइट बस ही कट गया। बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, लाइट नहीं है, गर्मी में जी बहुत से लोगों को सांस की प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, गर्मी से प्रॉब्लम हो रही है। जी आपने सुना होगा कि गर्मी से प्रॉब्लम हो रही है और ऑपरेशन आपको होना था। किस चीज का ऑपरेशन होना था आपका? जी फ्रैक्चर है। जी आपने सुना होगा कि पैर फ्रैक्चर है और उसका जो है ऑपरेशन होना था, 2 दिन डिले हो चुका है और कितना ही खतरनाक साबित हो सकता है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है लापरवाही बड़ी देखने को मिल रही है, बिजली न होने के कारण किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं वो देख सकते हैं गुरुग्राम में। जी नहीं, और योगेश अस्पताल प्रबंधन कोई है आसपास, कुछ बता रहा है कि कब तक ये स्थिति सुधरेगी? जी अभी मेरी बातचीत हुई थी कुछ लोगों से, हालांकि वो कहते कि मैं अथॉरिटी नहीं है बोलने की, लेकिन अगर जानकारी ये है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये दोबारा से हालात हुए हैं, लेकिन इस तरह के शॉर्ट सर्किट पहली बार नहीं हुए हैं। अब से कुछ महीनों पहले भी इस तरह के हालात हुए थे और हैरानी की बात थी कि उसके बाद भी जो है जुगाड़ पर ही गुरुग्राम सिविल अस्पताल की बिजली सप्लाई चल रही है। और मैं अब आपको दिखा रहा हूँ ओपीडी की ओर की तस्वीरें, वहाँ के हालात हैं, किस तरह से जो है जाँच चल रही है और किस तरह से, और यही तस्वीरें कुछ घंटे पहले जी मीडिया ने दिखाई थी और दोबारा से जी मीडिया इस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखा रहा है ताकि आने वाले समय में किसी भी मरीज को समस्या का सामना ना करना पड़े। ये देखिए कि है यहाँ के हालात जैसे कि जैसे कल के लिए आप कहना चाहती हैं? मतलब हमारी मदद है ना। तो चलिए योगेश, मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानी हो रही होगी, कितनी परेशानी हो रही होगी इसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में एक बार फिर से अंधेरा छाया हुआ है, एक बार फिर से बत्ती गुल हो गई है। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कल तकरीबन 20-21 घंटे के बाद जी मीडिया के पहल के बाद बिजली तो बहाल हुई, लेकिन आज सुबह 5 बजे के आसपास फिर से बिजली गुल हो गई। इस बार वजह बताई जा रही कि शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट होने के बाद देखिए 5 बजे के आसपास है तो 10:30 बजने वाले हैं, तकरीबन 5.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला।